नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब 4-5 लोगों में आप बैठकर किसी की चुगली करते हो, किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, तो वहाँ पर आपके जाते ही आपकी चुगली होना शुरू हो जाता है। और ये बिल्कुल सही होता है और 100% सच होता है, क्योंकि जब हम औरों की बुराई करते हैं तो नंबर तो अपना भी आना है। तो इसी ब्याह पर मैं सुनाती हूँ आपको एक सुंदर सी कहानी। एक बार एक आदमी था, उसका अंत समय बहुत नज़दीक था और वो डेली के कामों में लगा था। उसको नहीं पता था कि उसका अंतिम समय बहुत नज़दीक है, जो कि हम सबको नहीं पता होता है। तो वो ऐसे ही कहीं बाहर जा ही रहा था कि रास्ते में उसको यमराज मिल गया, आदमी के भेष में। यमराज को बहुत प्यास लगी थी, तो उसने उसी की कुंडी खटखटाई। यमराज ने उसको कहा, भाई पानी पिला दे। वो आदमी भला भी था, ठीक था, तो उस आदमी ने यमराज को पानी पिला दिया। यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूँ। वो आदमी एकदम से परेशान हो गया और उसने कहा कि मैं तुझे लेने आया हूँ, लेकिन जो कि तूने भलाई का काम किया है, मुझे पानी पिलाया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास 5 मिनट में तुम्हें दूंगा कि तुम अपनी ज़िंदगी चाहो तो बदल सकते हो। वो आदमी कुछ देर के लिए खामोश हो गया, तो और उसने यमराज को कहा कि ठीक है। यमराज ने उसको एक डायरी दे दी। यमराज ने कहा, तुम इस डायरी में जो कुछ भी लिखोगे वही मान्य होगा। तुम्हारे पास 5 मिनट है ज़िंदगी के, तुम चाहे अपनी ज़िंदगी बदल दो, जो कुछ भी इस डायरी में लिखोगे वही होगा। उस आदमी ने उस डायरी का पहला पेज खोला। उस पेज में लिखा हुआ था कि जो तुम्हारा राइट हैंड वाला पड़ोसी है, इसकी 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। वो आदमी ने देखा, अच्छा, मिश्रा जी की 3 करोड़ रुपए की लॉटरी, मैं लगवाता हूँ लॉटरी। उसने उस डायरी पे लिख दिया, उस पन्ने पे लिख दिया उसको काट कर कि ये आदमी की लॉटरी नहीं निकलनी चाहिए, ये बहुत घटिया आदमी है। उसने दूसरा पन्ना पलटा। दूसरे पन्ने पे लिखा था, जो उसके लेफ्ट हैंड वाले पड़ोसी है, शर्मा जी, वो एक जाने माने ठीक ठाक से नेता थे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं और बहुत ही उच्च कोटि के नेता बनने वाले हैं, बहुत बड़े नेता। उससे भी उसको जेलसी थी। वहाँ पे भी काट के उसने लिख दिया कि ये आदमी इस पद के लायक नहीं है, ये नेता नहीं बनना चाहिए। फिर उस आदमी ने तीसरा पलटा। तीसरा पेज पलटते ही उस पे सामने वाले पड़ोसी के बारे में लिखा था कि सामने वाला जो पड़ोसी है वो एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कार लेने वाला है। ये सुनकर भी उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने उस लाइन पे भी काटा मारा और लिख दिया, ये आदमी 2 व्हीलर पर चलने के ही लायक है, इसको कार नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ही उसने 4th पेज पलटा, वो पेज उसके नाम का था, उसका नाम लिखा था और सारा पेज ब्लैंक था। जैसे ही वो उस पेज पे कुछ लिखने लगा, यमराज ने उसके हाथ से डायरी छीन ली और उसने कहा कि तुम्हारे 5 मिनट ओवर हो चुके हैं। वो आदमी बिल्कुल घबरा गया, सहम सा गया। यमराज ने कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट थी, तुम चाहे तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने दूसरों की बुराई करने में, उन्हें नीचा दिखाने में अपना टाइम जाया कर दिया। सिर्फ तुम्हारी जलन ही तुम्हें ले डूबी। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा अंतिम समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हारे पास एक भी मिनट और नहीं है। तो ऐसा कहकर वो आदमी मर जाता है और यमराज गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो दिन के 24 घंटों में से अपना फालतू के कुछ आवर्स लोगों की बुराई करने में, उनकी कमियां निकालने में, उनके बारे में गॉसिप करने में निकालते हैं, वो काम हम कहीं और कर सकते हैं। वो एफर्ट्स, वो हमारी एनर्जी, वो पावर हम कहीं और लगा सकते हैं। हमारे दिन में लिमिटेड टाइम होता है 24 आवर्स, और उसमें से भी 8 से 10 घंटे हमारे लोगों के बारे में बोलते, बुराई करते हुए चले जाते हैं। ना हम भगवान को याद करते हैं, ना हम अपनी एफिशिएंसी कहीं और दिखाते हैं, बस फालतू के लोगों में। वो जलन, वो
बदले की भावना हमारे मन में कहीं ना कहीं कॉर्नर कर लेती है। तो अपनी इस आदत को बदलिए। हम अपने लिए जीते हैं, दूसरे उनके लिए जीते हैं। अगर हमारा आस पड़ोस अच्छा होगा तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। अगर हमारे चारों तरफ सुख ही सुख होगा तो कोई दुखी नहीं होगा, तो हमारा तो एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। ये गलत बात होती है कि पड़ोसी दुखी है तो हम सुखी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। किसी और का भला होगा तभी हमारा भला होगा। तो अपनी इस भावना को चेंज कीजिए और आगे एक नई सोच का निर्माण करिए। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद है, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।